गोंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में हैं। ख़ासतौर से उनका एक वीडियो आया, उसके बाद से तो और भी ज़्यादा चर्चाओं में आ गए। वो वीडियो था दशहरे के मौके पर अपने बेटी के राजभवन में शस्त्र पूजा करने का। राजा भैया की इस बार की शस्त्र पूजा सुर्खियों में आ गई। इसकी वजह बता दें। इसकी वजह ये थी कि राजा भैया ने हथियारों की पूजा ऐसे समय पर की है जब उनकी पत्नी भानवी सिंह ने उन पर कई आरोप लगाए थे और आरोप लगाते हुए उन्होंने पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत तक कर दी थी कि उनके पति के पास अवैध विदेशी हथियारों का जखीरा है। इसकी शिकायत उनकी पत्नी भानवी सिंह ने पीएमओ से की थी। दूसरी वजह ये थी कि इस बार जो मेज़ थी उस पर दर्जनों हथियारों की नुमाइश की गई, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। कुछ ने तो ये कह दिया कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे हथियार आए कहाँ से और ये किसके हैं? क्या ये वाकई में राजा भैया के हैं या किसी और के हैं? तो आइए आपको इस खबर में बताते हैं इन हथियारों की कहानी। किसके हैं ये हथियार? आपको बता दें कि इनमें कुछ हथियार राजा भैया के खुद के हैं, जिनकी संख्या लगभग 30 बताई जा रही है। बाकी के हथियार उनके समर्थकों के बताए जा रहे हैं। सामने आए वीडियो में हथियारों पर कुछ पर्चियां लगी हुई हैं। कहा जा रहा है कि पर्ची लगे जो हथियार हैं वो राजा भैया के समर्थकों के हैं। हमारे संवाददाता सुनील यादव के मुताबिक राजा भैया ने इस मौके पर कहा था कि जो हथियार हमारे हैं वो समर्थकों के हैं और जो समर्थकों के हैं वो हमारे हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके कहने का क्या मतलब था। अब आपको बता दें कि कुछ समय पहले भानवी सिंह ने क्या आरोप लगाया था। इस पूरे विवाद की जड़ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच चल रहा घरेलू तनाव है। ये मामला तब अचानक सुर्खियों में आया था जब भानवी सिंह ने 18 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था और उस पोस्ट में एक वीडियो भी था। उन्होंने सीधे तौर पर राजा भैया पर अवैध विदेशी हथियार का जखीरा रखने का आरोप लगा दिया था। उन्होंने उस दौरान यहाँ तक कह दिया था कि इनमें से कुछ हथियार बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। अपनी पत्नी के इन्हीं गंभीर आरोपों का जवाब राजा भैया ने इस बार जनता के बीच दिया है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि इस मामले पर राजा भैया ने यह भी कहा है कि उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच करा ली जाए। तो यहाँ पर शस्त्र पूजन का राजा भैया का वीडियो वायरल हुआ था और उसमें कई सारे हथियार मेज पर सजे हुए रखे थे। उनमें कुछ पर पर्चियां लगी हुई थी और कुछ पर पर्चियां नहीं थी। माना जा रहा है कि जिन पर पर्चियां नहीं थी वो राजा भैया के खुद के हथियार हैं और जिन पर पर्चियां थीं वो उनके समर्थकों के हथियार हैं। हाल ही में राजा भैया की बेटी राघवी सिंह का भी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो राजा भैया पर कई सारे आरोप लगा रही थी और साथ में ये भी कह रही थी कि उनकी माँ की जान को खतरा है। और वो योगी आदित्यनाथ से अपील भी कर रही थी उस वीडियो में, कह रही थी कि उनको बचा लिया जाए। वहीं पर वो यूपी पुलिस पर भी कई आरोप लगा रही थी उस वीडियो में। उस वीडियो का एक अंश देख लीजिए। प्रणाम। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। फर्जी मुकदमेबाजी जो माँ पे सरकार के समर्थन से हो रही है, इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। एक नया क्रिमिनल कंप्लेन किसी अनजान आदमी राणा अजय सिंह ने करा है। इसमें मेरी माँ पे निराधार आरोप लगा के उनको फैज़ाबाद बुलाया जा रहा है, जहां हम लोग कभी गए भी नहीं हैं। हजरतगंज थाने में भी फर्जी एफआईआर और मुकदमे चल रहे हैं। डीसीपी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और एसएचओ कहते हैं कि ऊपर का मामला है और हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते। एमएचए और इंटरनल सिक्योरिटी ने यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को ही परेशान कर रही है। सेंटर ने लिखा है कि मम्माज एविडेंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब सबूत ही प्रमाण है। जान लेने की धमकी के बाद भी प्रमाण सहित स्कार एल, असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5, ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं और उनको उसी उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है और जान से मरने की धमकी मिली है। ये सब योगी जी के सरकार और संरक्षण में हो रहा है और क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता। सेंटर से जांच के ऑर्डर को लेने के बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस प्रशासन
मम्मा को चुप कराने के लिए उनके ऊपर फर्जी कंप्लेन मुकदमे लगा करके उनको वहीं बुला रही है। ये लोग मम्मा को बहुत आराम से मार देंगे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे, उनको पागल घोषित कर देंगे और ज़िंदगी भर हम और हमारी बहन सड़क पे उनके लिए जस्टिस मांगते रह जाएंगे। तो यहाँ पर राजा भैया का पूरा परिवार है, वहाँ पर आपस में तनाव है। तो वहीं दूसरी ओर राजा भैया का एक वीडियो भी है जिसमें वो हथियार दिखा रहे हैं, शस्त्र पूजा कर रहे हैं। सनातन धर्म में शस्त्र पूजा एक आम सी बात है, हर कोई करता है, लेकिन राजा भैया के पास कुछ ज़्यादा ही हथियार है। इस सब पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।